बस एक कदम गलत उठा था राहे शोक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रह गई। दोस्तों, इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, नए नए लोगों से दोस्ती करना चाहता है, और ठीक इसी समय वो कुछ ऐसी संगत पकड़ लेता है जो उसके पूरे जीवन को या तो बर्बाद कर देती है या फिर उसे कामयाबी के शिखर तक पहुंचा देती है। अगर उस समय में, उस उम्र में आपने एक कदम भी गलत उठाया तो पूरी उम्र आपकी मंजिल आपको ढूंढती रह जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि जीवन में आपको करना क्या है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ठीक प्रकार से चयन करें, क्योंकि आखिरकार आप वही बन जाते हो जिनके साथ आप रहते हो। गलत संगति कितनी खतरनाक हो सकती है ये तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा ही, साथ के साथ आपको ये सीख भी मिलेगी कि आपको कैसी संगति चुननी चाहिए। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन इसमें पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को एक कहानी के माध्यम से सीख देना चाहते थे, लेकिन कहानी सुनाने से पहले गुरु ने सभी शिष्यों को चेतावनी दी। अपने सभी शिष्यों से उन्होंने कहा कि आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा उसे सुनकर तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे, और जो भी सही जवाब देगा उसके लिए मेरे पास एक अद्भुत कार्य है। लेकिन वो कार्य वो तभी पूरा कर पाएगा जब मेरे 2 सवालों के जवाब ठीक से दे पाएगा। उन्होंने सबको कहानी सुनाते हुए बताया कि ये कहानी रोहन नाम के एक लड़के की है जो स्कूल में पढ़ता था। रोहन अपने स्कूल में बहुत प्रसिद्ध था, सभी बच्चे उसे जानते थे। वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, म्यूजिक में उसका बहुत इंटरेस्ट था, उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी थी। सभी को लगता था कि ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है, और यहीं से उसमें एक ईगो पैदा होने लगा। उसे ये लगने लगा कि वो दूसरों से बेहतर है। खैर, उसने स्कूल पास किया, उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। लेकिन जब एक लड़का स्कूल से यूनिवर्सिटी या फिर बड़ी एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बड़े कॉलेज में अलग अलग जगहों के लड़के मिलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ लोगों की संगति अच्छी नहीं होती है। जब रोहन अपने कॉलेज में गया तो सब लोग उसकी सिंगिंग से बहुत प्रभावित हुए, बहुत इंप्रेस हुए। लेकिन धीरे धीरे उसकी संगति ऐसे लड़कों के साथ बन गई जो गुंडागर्दी करते थे, जो नशा करते थे। और समय बीतने के साथ रोहन भी अपने कॉलेज में सीनियर हो चुका था। वो बहुत सारे नशे करने लगा था, पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। पढ़ाई तो दूर की बात रही, उसका सिंगिंग में से भी इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। और धीरे धीरे उसने गाना भी छोड़ दिया, पढ़ना भी छोड़ दिया, बस दिन भर नशे करता रहता था। उसकी संगति में जो दूसरे लड़के थे उन्होंने ही रोहन को नशा करना सिखाया था। अब रोहन उनमें से एक हो चुका था। कॉलेज का समय कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। अब उसने पढ़ाई तो की नहीं थी तो उसे कोई नौकरी भी नहीं मिली। सिंगिंग करनी वो छोड़ चुका था, इसीलिए उसमें भी उसके लिए कोई काम नहीं था। अब वो अपने कॉलेज के हॉस्टल से अपने घर वापस आ चुका था, लेकिन घर आने के बाद समस्या और ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर रोहन नशे नहीं कर सकता था, घर वालों से पैसा नहीं ले सकता था। कॉलेज में था तब तो घर वाले पैसे भेज देते थे कि शायद बच्चे को जरूरत होगी ये सोचकर, लेकिन अब जब वो घर पे रहता था तब उसके घर वाले उसे पैसे नहीं देते थे, और इसी कारण से वो अपने लिए नशा नहीं खरीद पा रहा था, जिसके कारण उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सारी भावनाएं पैदा होने लगी थी। उसे अपने घर वालों पर गुस्सा आता था कि वो उसे पैसे क्यों नहीं देते हैं, क्यों उसे नशा नहीं करने देते हैं। जब भी उसे मौका मिलता वो घर में से पैसे चुराने लग गया, उन पैसों से नशा खरीदता और घर वालों से लुक छुप कर नशा करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। एक दिन उसके घर वालों को भी पता चल गया कि हमारा लड़का रोहन नशा करने लगा है। अब वो लोग उठते बैठते खाते पीते सब उसे ताने देने लगे। अब जब हर समय रोहन को ताने सुनने को मिलते तो इससे रोहन के अंदर गुस्सा पनपने लगा। अपने परिवार के प्रति जलन और घृणा के भाव उत्पन्न होने लगे, और एक दिन कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपने सभी परिवार वालों को मौत के घाट उतारने का निश्चय किया। उसने सभी के खाने में जहर मिला दिया। घर के 5 सदस्य उस जहर को खाने से तुरंत मर गए, लेकिन एक सदस्य बच गया क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, और उसको रोहन ने अपने हाथों से मार डाला। उसके बाद रोहन को जेल हो गई और फिलहाल वो 10 सालों से जेल में ही है। ये कहानी सुनाने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से पूछा कि इस कहानी में उन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था और क्या ये घटना टाली जा सकती थी। गुरु के ये सवाल सुनकर सभी शिष्यों ने अपने हाथ ऊपर किए। हर कोई इसका उत्तर देना चाहता था। एक शिष्य ने बताया कि रोहन स्कूल टाइम से ही ईगो रखता था और वही ईगो उसकी बर्बादी का कारण बनी।
लेकिन उसके उत्तर से गुरु को संतुष्टि नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे होनहार शिष्य से इसका जवाब पूछा। वो शिष्य बताने लगा कि गुरुदेव, आदमी अपनी परिस्थिति का खुद ही जिम्मेदार होता है। रोहन ने जो पाप किया उसका जिम्मेदार भी वो स्वयं था। अपने आप को वो इस पाप से बचा सकता था, लेकिन अब इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। रोहन का अपने घर वालों के प्रति व्यवहार नशे के कारण बदला था। अगर उसे जीवन में नशा नहीं मिलता तो ये घटना टाली जा सकती थी, और नशा उसे अपनी संगति के कारण मिला। अगर कॉलेज के दिनों में वो सही संगति का चुनाव करता तो शायद ये घटना कभी होती ही नहीं। शिष्य ने आगे कहा कि कॉलेज के दिनों में थोड़ी बहुत शरारतें तो सभी बच्चे करते हैं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। प्यार मोहब्बत भी करते हैं, उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। लेकिन नशा करना सबसे बुरी आदत होती है। नशा आपको एक ऐसी दुनिया में धकेल देता है जहां से आप कभी वापस नहीं आ सकते। रोहन चाहता तो दूसरे बच्चों को अपना दोस्त बना सकता था, उनकी संगति में शामिल हो सकता था, लेकिन उसका एक गलत कदम उसे जुर्म के काले दलदल में फंसाकर चला गया। सिंगिंग उसका पैशन था। अगर उसमें वो मेहनत करता रहता तो शायद वो अपनी मंजिल भी हासिल कर लेता, लेकिन नशे में पड़कर वो अपने लक्ष्य को भूल चुका था। इसीलिए मनुष्य को अपनी संगति का चुनाव हमेशा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। एक बुरी संगत एक आदमी को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है, और वहीं पर एक अच्छी संगत उसके लक्ष्य को हासिल करने में उसकी सहायक हो सकती है। गुरु ने अपने उस होनहार शिष्य से पूछा कि फिर इंसान को कैसी संगति का चुनाव करना चाहिए, और कोई भी संगत चुनते समय उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिष्य ने बताया कि जो लोग हमेशा आपकी बड़ाई करते रहते हैं, आपके मुंह पर आपकी तारीफ करते रहते हैं, तो ऐसे लोग चाटुकार होते हैं। उनके मन में आपके प्रति कोई भावना नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, आपको अपने वश में करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसी संगत से आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं या फिर नशा करते हैं, ऐसे लोग पूरे समाज के लिए घातक साबित होते हैं। इसीलिए जवानी के जोश में ऐसे लोगों की संगति से हमेशा बचकर रहना, कहीं जवानी का जोश तुम्हें रोहन की तरह सलाखों के पीछे ना पहुंचा दे। एक और श्रेणी के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा अनोखे होते हैं क्योंकि जीवन भर आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए आप जीवन में कितना ही कुछ कर लें, कितनी भी उनकी सहायता कर लें, ये आपके कभी अपने नहीं हो सकते। जिस प्रकार सांप का स्वभाव डसने का होता है, उसी प्रकार ऐसे लोगों का स्वभाव धोखा देने का होता है। ऐसे लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। भले ही आप उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए अपनापन रखते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपके लिए कोई भावना नहीं रखते। आपको ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना ही आप अपने आप को धोखे से बचा सकते हैं, वरना तो जीवन भर ऐसे लोग आपको धोखा देते रहेंगे और आप हमेशा दुखी होते रहेंगे। आपकी भावनाएं हमेशा आहत होती रहेंगी, और ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ये हमारे अपने ही होते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम होता है। हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ ऐसे लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आपके चाहने से ऐसे लोग सुधर नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अड़चन तब आती है जब ऐसा सदस्य हमारे परिवार का ही होता है, हमारा कोई अपना ही होता है। हम उसे छोड़ भी नहीं सकते और हम उसे सुधार भी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो इसका जवाब है एहसास कराना चाहिए कि तुम गलत हो, तुम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, उन लोगों को धोखा दे रहे हो जो तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो तुम्हारे लिए कुछ भला सोच रहे हैं। और धीरे धीरे शायद उन्हें ये एहसास हो जाए कि जो भी आप कर रहे हो वो उनके लिए कर रहे हो, ना कि अपने फायदे के लिए। तो हो सकता है शायद उनमें थोड़ी इंसानियत जन्म ले ले। बहुत सारे युवा लड़के किसी ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठते हैं जो उनके लिए कोई भावना नहीं रखती। वो उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो लोग सिर्फ अपनी नजरों में गिर जाते हैं, अपने ऊपर संदेह करने लगते हैं। इसीलिए मदद करने की भावना उसी के लिए रखो जो उसका हकदार है, जिसको सच में जरूरत है और जो उस सहायता की कद्र करता है, ना कि मदद करने वाले को बेवकूफ समझता है। फर्क होता है दोनों में। किसी की आप सहायता करेंगे तो एक प्रकार के इंसान ऐसे होते हैं कि आपके पीछे से आपकी बुराई करेंगे कि मैंने उसे बेवकूफ बना दिया, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपकी मदद के प्रति कृतज्ञ रहेंगे और जरूरत पड़ने पर वो हमेशा आपके एहसान का बदला चुकाएंगे। इसीलिए दोनों में फर्क करना सीखो, कौन आपको धोखा दे रहा है और कौन आपके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है।
शिष्य ने आगे बताया कि एक संगत ऐसी भी होती है जो ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है। ऐसे लोग बस काम नहीं करना चाहते, हालांकि वो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति से भी मनुष्य को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में खुद का कुछ लक्ष्य उनका होता नहीं है और वो आपकी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई सहायता नहीं कर सकते। उल्टा वो आपको लक्ष्य से भटका देंगे। ऐसे लोग आप में आलस्य पैदा कर देते हैं। जब आप उनको खाली देखोगे, उनकी बेफिजूल की बातें सुनोगे, तो आपके दिमाग में भी आलस्य पनपने लगता है। आलस्य छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। अगर आप किसी को आलस्य से भरा हुआ देख रहे हैं तो संभव है कि आपके शरीर में भी आलस्य पैदा होने लगे। जो लोग हमेशा उदास रहते हैं, दूसरों की बुराइयां ही करते हैं, ऐसे लोगों से भी हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर ये नियम हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा आसान हो जाता है, जीवन ज्यादा खुशहाल हो जाता है। जीवन में ज्यादा तनाव नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, आपको सारे काम आसान मालूम होंगे। आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए चाहे हुनर कम भी हो, लेकिन संगति अच्छी है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। और इसके विपरीत आप चाहे कितने भी हुनरमंद क्यों ना हो, अगर आपकी संगति बेकार है तो आप अपने लक्ष्य से आज नहीं तो कल भटक ही जाओगे। गुरु अपने शिष्य से ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। उन्होंने अपने शिष्य की पीठ थपथपाई और उसको आश्रम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बताया कि तुम इस आश्रम के होनहार शिष्य हो। तुम्हारे मार्गदर्शन में शिष्य बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए अपनी सीख को दूसरों के साथ साझा करो। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। और इसी के साथ गुरु वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में।